दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ मस्त होगी, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। कहानियों के सिलसिले में लेकर के चलते हैं एक बहुत ही दुख भरी कहानी की तरफ। जो एक लड़की होती है जिसका नाम कुसुम होता है। उस कुसुम लड़की ने दो दो परिवारों की वांट लगा दी थी, जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। जो एक सोनू लड़का था और एक चंदन लड़का था, इनकी तो पूरी तरह से ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया था। और उसके बाद वो इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही थी, इतनी खुशनसीब ज़िंदगी जी रही थी कि उसे ये लग रहा था कि जैसे दुनिया में उसने बहुत बड़ा नाम कमा लिया हो, बहुत बड़ा काम कर लिया हो और अपने सारे सुख साधनों का बहुत ही अच्छी तरह से भोग कर रही थी। लेकिन इधर जो लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है और एक चंदन होता है, इनकी ज़िंदगी इस लड़की ने किस तरह से बर्बाद की थी, किस तरह से इन लोगों को इसने तहस नहस कर दिया था। पूरी कहानी सुनेंगे आप लोगों को बहुत ही अजीब लगेगा कि आखिर ये किस प्रकार की लड़की थी, किस तरह से इस लड़के को बर्बाद किया। यहाँ तक कि नहीं, इतना मार खाई इन लोगों ने, सोनू और चंदन ने, इतना परेशान किया गया, इतना टार्चर किया गया कि इनका जो 6-6 महीने का बैकग्राउंड और 6 महीने का जो फ्यूचर होता है वो भी बर्बाद हो जाता है शारीरिक तौर पर। तो यहाँ पर इतनी गंभीर कहानी, इतना जो है गंभीर सिचुएशन की कहानी है, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा आपको प्रदर्शन मिलेगा इस कहानी में। दोस्तों, एक शहर होता है राजस्थान का बालाजी। बालाजी में जो वहाँ पर एक स्टॉल लगता है जहाँ पर लोग कापी, किताबें, पेपर, फ़ोटोज़, ऐसी चीज़ें जो स्टॉल स्टॉल होता है, ऐसी चीज़ों का जहाँ पर बिकती हैं, वहाँ पर एक लड़की जाती है जिसका नाम कुसुम होता है। अपने माता पिता के साथ वो मेला देखने के लिए बालाजी महाराज में दर्शन करने के लिए आई होती है और उसे फ़ोटो लिए स्टॉल पर चली जाती है। उसे उसके पिताजी वो लोग फ़ोटो खींचना चाहते थे, फ़ोटो ख़रीदना चाहते थे। तो जो फ़ोटो ख़रीदने का स्टॉल था, उधर चले जाते हैं दोनों लोग। जब उधर जाते हैं वो दोनों लोग, तो देखते हैं कि लड़का होता है जिसका नाम सोनू होता है और एक चंदन होता है वहाँ पर, जो दोनों दोस्त थे और बहुत प्यारे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त थे कि एक पल भी वो दूर नहीं रहते थे और साथ में ही वो अपना काम धाम चलाया करते थे। जब वो फ़ोटो देखने के लिए लड़की पहुंचती है वहां पर जिसका नाम कुसुम होता है, लड़की फ़ोटो देखती है, बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटो थे, बहुत अच्छा लगता है। बातचीत में सोनू की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, बहुत ही सुरीली और प्यारी थी। उस लड़की के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलने लगा था। उस लड़की ने उस लड़के से एक कैलेंडर पर फ़ोन नंबर लिख कर के मांगा इशारे इशारों में। तो उस सोनू ने उस लड़की को एक कैलेंडर पर अपना फ़ोन नंबर लिख कर के दे दिया और कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं फ़ोटो आपके घर तक पहुंचा दूंगा। जैसी फ़ोटो चाहेंगे आप फ़ोन के द्वारा व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके घर पर पहुंचा दूंगा। सोनू उस नंबर को देने का जो बहाना था यही किया था, लेकिन सोनू और कुसुम आपस में निगाहें मिला चुके थे। अब इनको आपस में बात करना था, रोमांस करना था। बहुत ही अच्छे किस्म के जो सोनू के बर्ताव थे उस लड़की को बहुत ही पसंद आ गए थे। लड़की ने उसका नंबर ले लिया, जाकर के शाम को फ़ोन किया उसको। सोनू से बातचीत होने लगी। धीरे धीरे बातों चीतों में फ़ोटो की बात छोड़ करके प्यार मोहब्बत की बात आ गई। बात प्यार मोहब्बत की रुकी नहीं। बात कुछ ही समय के बाद ये लोग शादी पे आ गए। घर वाले किसी के मंजूर नहीं कर रहे थे, तो इन लोगों ने जाकर के कोर्ट से शादी कर ली। एक 7 अगस्त 2015 में इन लोगों ने कोर्ट मैरिज की। 8 अगस्त को इन लोगों ने आराम से अपने घर में समय बिताया दोनों लोगों ने। लेकिन 9 अगस्त को लड़की गायब थी। 9 अगस्त को लड़की गायब थी। लड़का बहुत हैरान था कि आखिर गई तो गई कहाँ। लड़के ने कुछ समय के लिए बाहर चला गया और लड़की वहाँ पर फरार हो गई। लड़की का जो बाप था उसे मालूम था कि लड़की हमारी आखिर गई है तो गई कहाँ है। सोनू का फ़ोन नंबर मिलाया। सोनू ने फ़ोन उठाया और कहा कि पापा जी, लड़की यहाँ पर है नहीं, आपकी बेटी यहाँ पर है नहीं, न जाने कहाँ चली गई है। उसके पिता ने, उस लड़की के पिता ने जाकर के
थाने में गुमशुदगी की एफआईआर कर दी और कहा मेरी लड़की खो गई है। कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि उस एरिया में एक लड़की की लाश मिलती है। लाश इतनी पुरानी हो गई थी कि चेहरा पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन पुलिस को जैसे शिनाख्त लगी वैसे पुलिस ने पेपर में छपवा दिया कि एक ऐसी गुमशुदगी में लाश मिली है जिसका कोई पहचान करता हमारे पास अभी तक नहीं आया है। उस कुसुम के पिता ने ये खबर सुन ली और कुसुम के पिता सीधे तौर पर वहाँ पर चले गए। थाने गए, थाने में देखा कि लाश पड़ी थी। लाश को उन्होंने देखा अच्छी तरह से, चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन काठी बाड़ी बिल्कुल कुसुम की जैसी थी। उसके पिता ने उस लड़की को अपनी बेटी मानते हुए और सारा आरोप 302 का मुकदमा सोनू पर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की। सोनू के साथ साथ चंदन को भी पकड़ा गया, क्योंकि चंदन सोनू का सबसे करीबी दोस्त था। जब पूछताछ हुई थी, सोनू और चंदन दोनों ने कहा कि मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ। लेकिन पुलिस अब उस महकमे पर पहुँच चुकी थी कि इन्हें जेल भेजना है और ये चार्ज इन पर लगाना है। पुलिस का क्या मामला था ये आगे बताएंगे कि पुलिस ऐसा क्यों चाहती थी। पुलिस बस यही चाहती थी कि ये लोग अपना जुर्म कबूल कर लें। पुलिस ने उन लोगों को 3rd डिग्री तक की टार्चर दी, मारा गया, नाखून उखाड़े गए, हाथों के नाखून तक उखाड़ दिए गए, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया थाने के अंदर। जब थाने के अंदर ये सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं तो आखिर कहीं ना कहीं उस जो सोनू होता है और जो चंदन होता है वो लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे शरीर का एक एक बाल उखाड़ लिया जाएगा, एक एक रोया उखाड़ लिया जाएगा अगर हमने जुर्म कबूल ना किया। जेल जाने से पहले ही हम लोग शायद यहीं पर मर जाएं, इससे बेहतर है कि अपना जुर्म कबूल कर लो। उन लोगों ने जुर्म कबूल कर लिया और एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि इस तरह से मैंने कुसुम को मार डाला। 302 का मुकदमा लगाते हुए, कानूनी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन लोगों को जेल भेजा। जेल से 18 महीने के बाद बेल हुई। 18 महीने बाद लोग वापस आए। लगभग 2 साल का अरसा गुजर गया। 2 साल के बाद वो लोग वापस आए। इधर सोनू का और चंदन का परिवार बिल्कुल पूरी तरह से बेकार हो चुका था, तहस नहस हो चुका था। बहुत काफ़ी पैसा लग चुका था, इज्जत मान मर्यादा हर जगह पर बहुत बड़ी बेइज्जती की मिसाल खड़ी हो गई कि इनका लड़का क्रिमिनल है। इनके लड़के ने अपनी पत्नी को मार डाला, मारने के बाद झाड़ियों और जंगलों में फेंका। बहुत ही परेशान घर वाले। पैसे की जो दिक्कतें थी वो इतना लग गया कानूनी कार्रवाई में, बेल कराने में, कि ये लोग बहुत ही हताश हो गए। 2 परिवार बर्बाद हो गए। लेकिन जब ये लोग जेल से छूट करके आए तो चंदन और सोनू दोनों जानते थे कि अगर हमने मारा नहीं है और मर्डर नहीं किया है हमने, तो आखिर वो लड़की गई तो गई कहाँ। काफ़ी बार पुलिस से गुहार लगाई। एक दिन गया थाने में, कहा कि मैंने मारा नहीं। दोबारा गया और कहा मैंने जेल काट ली, सज़ा दे दी आपने, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए कि मैंने उस लड़की को मारा नहीं है। मैंने मुकदमा झेला, वो ठीक है, लेकिन आपसे निवेदन है कि इसकी जांच जो है बहुत ही तहकीकात बहुत ही कायदे से की जाए कि आखिर वो लड़की है कहाँ। पुलिस ने उन लोगों को फिर से मारने की धमकी दी और कहा कि यहाँ से चले जाओ वरना बहुत पीटेंगे तुमको। उसके बाद का किसी ने विश्वास ही नहीं किया। लड़का फिर से वापस आया, लेकिन लड़के ने मन में ठान लिया था कि कहीं ना कहीं उस लड़की ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं ये साबित करके रहूँगा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ और इस लड़की ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। आखिर गई तो गई कहाँ। सोनू और चंदन ने तरकीब निकाली। उसे पता लगा कि एक शहर है रायबरेली, उस रायबरेली शहर में वो लड़की रहती है। चंदन को कुछ ऐसा मालूम हुआ था। चंदन ने कहा कि यार, चंदन के कई दोस्त थे, उस लड़की की फ़ोटो वहाँ सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी। उसके दोस्त रायबरेली में रहते थे। दरअसल वो एक LIC एजेंट का भी काम करता था जो चंदन था। कभी कदार फ़ोटो बेचने का काम कर लेता था बड़े बड़े मेलों में, बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पर। LIC एजेंट होने के नाते उसके कई शहरों में बीमे का काम चल रहा था। जब उसने सभी को सोशल मीडिया पर वो फ़ोटो अपलोड की और कहा कि अगर ऐसी कोई लड़की आपको कहीं भी मिलती है, ये दोस्तों से कहा कि ये हमारे आपके बीच की जो बातें हैं वो और किसी को पता ना हो। फिलहाल जैसे ही अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है, ऐसा कोई
क्लू मिलता है आप लोगों को तो हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। लड़कों ने उसके बात को समझा और देखा कि कहीं ना कहीं हो सकता है दोस्त हो और ये गया हो। एक रायबरेली से फ़ोन आया, उनको पता लगा कि वहाँ पर उस बिल्कुल कद काठी की, बिल्कुल चेहरे से मिलती जुलती एक लड़की रहती है, लेकिन 2 साल पहले की फ़ोटो थी, तो कहीं न कहीं थोड़ा बदलाव भी था। चंदन उस लड़के ने कहा कि एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं आप, शायद वही हो। सोनू और चंदन ने उस एरिया में जा कर के, क्योंकि चंदन पहले से भी LIC एजेंट था, चंदन का जो दोस्त था वो जिस लड़की के यहाँ ले कर के जाता है, जिस लड़की पर उसका शक था, तो चंदन के दोस्त ने उस लड़की के घर पर उस लड़के को यानी चंदन को और सोनू को लेकर के गया। एक अच्छा बैग, अच्छी सारी चीज़ें थी, और कहा कि उस चंदन के दोस्त ने कि मैं LIC एजेंट को लेकर के आया हूँ, ये घर घर जा कर के बीमा करते हैं, बहुत ही ऐसी शर्तें इन लोगों ने बताई कि कोई भी फंस जाए। 307 रुपये की एक LIC की जो इन लोगों ने योजना बताई, और कहा कि 1 साल में आपको 3 लाख रुपए प्रोवाइड होंगे। ये नई कंपनी का नया प्रचार प्रसार है। जिस प्रकार से उन लोगों ने झांसा दिया था, वो लोग उस झांसे में फंस गए, और घर के चारों सदस्य को, उसके घर में 4 सदस्य थे, 2 बुजुर्ग थे और 2 जवान थे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की थी, जिसका एक का नाम कुसुम था और एक लड़के का नाम राघवेंद्र था। राघवेंद्र और कुसुम दोनों उस घर में रहते थे। राघवेंद्र पढ़ा लिखा तो था थोड़ा, तो राघवेंद्र घर पर नहीं था, लेकिन 3 लोग थे, तो उन 3 बुजुर्ग और उस कुसुम ने तीनों लोगों के बीमे करवाए, और बीमा करवाने के उपरांत ही उस सोनू और जो चंदन थे, उन दोनों लोगों ने भेष बदल करके उस घर में एंट्री की थी। भेष बदल करके वहाँ पर गए थे, और सोनू और चंदन दोनों लोगों ने उनसे आधार कार्ड की डिमांड की। जैसे ही उस लड़की ने, कुसुम ने अपना आधार कार्ड दिया, फटाक से चंदन और जो उनके दोनों साथी थे, उन लोगों ने उस लड़की का जो आधार कार्ड होता है उसकी फ़ोटो का खींच लेते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद वो लोग पूरी तरह से अब साबित कर चुके थे कि यही कुसुम है, यही वो लड़की है जिसकी मर्डर हिस्ट्री में मैं 2 साल जेल काट के आया हूँ। वहाँ से वो लोग तुरंत निकल के आते हैं कि रायबरेली के थाने में, एक दरोगा साहब से अपनी एक कहानी सुनाते हैं, अपनी गई गुजरी जो परेशानी होती है वो सही सुनाते हैं, और कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, आखिर मैं करूं तो क्या करूं, मेरी मदद कर दीजिए। ये वही लड़की है जिस लड़की के जुर्म में, मर्डर के जुर्म में मैं जेल काट चुका हूं। आखिर उस दरोगा साहब ने उसकी बात सुनी, और बात सुनकर तहकीकात की तो पता लगा कि वो वही लड़की। तब उसके पिताजी को फ़ोन नंबर था इस लड़के के पास, सोनू के पास, उसके पिता को फ़ोन किया जाता है और पिता को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आज साबित करना होगा कि वो लाश कुसुम की थी या ये खड़ी हुई लड़की कुसुम है। इस मामले में अब पूरी तरह से वो बुढ़ा फंस चुका था जिसकी वो कुसुम बेटी थी। उसने कहा कुसुम तो यही है। तो कहा फिर वो लाश किसकी थी, तो उस बुजुर्ग ने कहा कि लाश के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। पुलिस यहाँ पर कड़ी कार्रवाई करते हुए, दरअसल अब वो थाना बदल चुका था, जो थाने में इसने रिपोर्ट लिखवा करके इसे सज़ा दिलवाई थी सोनू और चंदन को, वहाँ की पुलिस को इस बुजुर्ग ने पैसे दिए थे, और पता था उसको कि वो लड़की जिंदा है कुसुम, क्योंकि कुसुम उस लड़के से तीसरे दिन जाकर के एक लड़के के साथ भाग जाती है और उसके साथ शादी कर लेती है, क्योंकि जो लड़की थी कुसुम, उसको पता था कि चंदन और ये सोनू जो हैं ये बहुत ही गरीब लोग हैं। ये सोचती थी कि बहुत मोटे पैसे वाले हैं, इसलिए भाग के आ गई थी, शादी कर ली थी। लेकिन अब हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए उस लड़की ने इन लोगों को छुड़ाया भी नहीं और कहा भी नहीं कि मैं ज़िंदा हूँ, और वो चाहती थी कि ये लोग जेल काटते रहें और मैं आराम से मज़े लूटती रहूँ इधर। इस बात में शामिल इसका पिता भी था, वो भी जानता था, और उसने भी ऐसी कोई चर्चा नहीं की
उसे भी पता था कि हमारी लड़की की हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो अपनी पुरानी बातें और बीते दिनों का कहीं भी जिक्र करेगी। अब इस मामले में पुलिस जब छानबीन करती है तो पुलिस को जब ऐसे खुलासे होते हैं तो जो बुढ़ाऊ होते हैं उन पर भी 420 का केस लगता है। जितनी भी इनकी आर्थिक स्थिति की कष्ट थे, जितना ही इनका पैसा बर्बाद हुआ था, वो उनसे दिलवाने की कोशिश करते हैं और उस लड़की को उस पर झूठा आरोप लगाने के लिए, सज़ा देने के लिए उस लड़की पर कार्रवाई की जाती है और लड़की को भी अब 3 साल की सज़ा दी जाती है, 3 साल के लिए जेल भेजा जाता है। आखिर सोनू और चंदन ने जो दिमाग लगाया, जो तरकीब लगाई, उस तरह से अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से बचा लिया था। और उस बुढ़ाऊ ने, जो लड़की के बाप थे कुसुम के, उसने जो बदतमीजी की थी उसके लिए भी 1 साल की सज़ा उन्हें भी हो जाती है। इस तरह से उन जो लड़के थे दोनों, उनको उस कोर्ट में पेश किया जाता है, उनकी कहानी सुनाई जाती है, उनकी घटना को पूरी तरह से छानबीन किया जाता है तो उन्हें बरी कर दिया जाता है। अब सोनू और चंदन दोनों लोग तो खैर आज़ाद हो चुके थे और उस जुर्म के जो दलदल से निकल चुके थे, बहुत ही खुश थे। दरअसल इधर राघवेंद्र और इनकी ज़िंदगी बहुत ही नुकसानदेह हो जाती है कहीं ना कहीं। अगर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, उस लड़की ने ऐसा गलत किया था तो उसे सज़ा तो भुगतनी थी, उसे मिलनी ही थी। सोनू और चंदन बेचारे निर्दोष थे लेकिन फिर भी वो बहुत ही मुश्किल से गुजरे हुए थे। इस तरह से सोनू और चंदन ने अपनी तरकीब लगा करके, अपना दिमाग लगा करके बहुत अच्छी तरह से अपना बचाव कर लिया था। आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद में चंदन और सोनू के लिए आप कमेंट में हमें अपनी राय भेज सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं रोज़ रात 8 बजे आप लोगों को इसी प्रकार से सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां सुनाता रहता हूं। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई कहानी में, एक फिर से सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।